हेलो दोस्तों, जियो स्टैंड के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, कल हमने 12 तक के क्वेश्चन किए हुए थे और आज हम 13 से फिर आगे की तरफ क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप डेली इस टेस्ट को जो हम लगवा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में आए हुए हैं और इनकेस इस टाइप के जरूर आपके फंसेंगे एग्जाम में। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा, क्योंकि कल हमने 12 क्वेश्चन करवा दिए, आज 13 नंबर से, यानी कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स और x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तीसरा अनुपातिक है। यानी कि देखिए, जब भी अनुपातिक की बात की जाए तो अनुपातिक में हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई a है और b है और c है, और अगर आपको अनुपातिक निकालना है तो हम करते कैसे हैं, यानी कि a अपॉन b करते हैं और b अपॉन हम क्या कर लेते हैं, c कर लेते हैं। ठीक, हम अनुपातिक निकालना आपको सिखा रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a c। अब देखिए, क्योंकि अगर हम तीसरे अनुपातिक की बात कर रहे हैं तो तीसरा अनुपातिक है क्या, हमारा c ही तो है। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर अपॉन a। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये हमारा अनुपातिक का फार्मूला है, यानी कि हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी कि c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये आपको ध्यान रखना है तीसरा अनुपातिक के लिए। ठीक है, अब देखिए पहला टर्म हमारे पास क्या दिया हुआ है, यानी कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स ये दिया हुआ है। ठीक, तो पहला टर्म था, दूसरा टर्म ये है, पहला टर्म ये है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो गया। ठीक है, और दूसरा टर्म हमारे पास क्या दिया, ये दिया हुआ है। अब हम ये जानते हैं, ये तो हमारे पास, तो सी की वैल्यू अब रखेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए रूट से रूट ये हमारा स्क्वायर है अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा। ये तो रूट से एक्स वाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया, रूट से रूट एक्स वाई स्क्वायर कट गया। आपके पास आ गया आंसर, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स वाई, यानी जो तीसरा पद आ गया हमारे पास कितना आ गया, एक्स वाई। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, यानी कि 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो बड़ी वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है, तो जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। सेम अगर बात की जाए एसएससी सीएचएसएल में, ये क्वेश्चन आपका सेम एसएससी जो सीएचएसएल का पेपर है, सेम पैटर्न पे आपका आया हुआ है। बस आपके क्या है, यहाँ पे डिजिट हमारे चेंज रहेंगे, बाकी ये है। ठीक है, ये 2019 में आया हुआ है आपका। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तब इसने कहा है ना कि दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या, यानी कि हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, वृत्त हमने बनाया, उसने कहा दो संकेंद्रित, यानी कि एक ही केंद्र से जाने वाली हमारी जो ट्रायंगल, मतलब हमारी क्या है, वृत्त हमारे पास जा रही है। तो हम ये जानते हैं कि 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक चीज़ आप जान लो कि अगर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ट्रिपलेट की, तो हमें पता है कि एक ट्रिपलेट होता है 9, 12 और 15। जो हमारी सबसे बड़ी हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है वही हमारी कर्ड होती है यहाँ पे। ठीक है, तो 9, 12, 15, तो यहाँ पे वैल्यू दिया, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। तो हम ये मानते हैं अगर ये स्पर्श करते एक जीवा बना रही है, इसने जीवा बनाया, और यहाँ से अगर रेडियस की बात करते हैं तो हमने एक रेडियस बना दिया। ठीक, अब देखिए एक तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा कितना दिया, 9 सेंटीमीटर दिया। तो हमने अभी आपको ट्रिपलेट बताया कि 9 है, 15 है, तो ऑफकोर्स ये कितनी होने वाली, 12 होने वाली। अगर ये त्रिज्या 12 है तो ये पूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 12 ही तो हो जाएगी। यानी कि टोटल अब बोल रहा कि स्पर्श रेखा, यानी कि पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्पर्श रेखा है कितनी हो जाएगी, यानी कि 12, 12 कितनी हो जाएगी, 24, 24 क्या, 24 हमारी कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। नंबर 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 576 है, यदि मासपा 8 है तो लासपा क्या होने वाला है। तो हम ये जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर ये तो जनरली हम 7th 8th के क्वेश्चन टाइप में है। ठीक है, ये आपसे हो जाने चाहिए। हमने कैसा, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हमने पढ़ रखा है, यानी कि LCM इंटू HCF।
इंटू HCF, ये हमारा फार्मूला होता है। फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। अब उसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो ये दोनों संख्याएं मानते हैं कि इनका गुणनफल इसने 576 यानी कि 576 इसने दे रखा हुआ है। फिर उसने कहा मासपा 8 है, यानी कि अगर HCF की बात करते हैं उसने 8 दे दिया। अब आपको LCM फाइंड करता है। हम ये सपोज कर रहे हैं ये x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 576 अपॉन कितना हो जाएगा 8, और इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 की पावर x 2 की पावर y इक्वल टू 8 है और 9 की पावर x 3 की पावर y इक्वल टू 81 है, तो x और y क्या है। आपके ऑप्शंस बाकायदा ये पूरे दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, हमें करना क्या है सबसे ऐसे क्वेश्चन में, टू ये एक्सपोनेंट के आपके क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि 2 की पावर x दिया हुआ है और ये क्या हुआ है 2 की पावर 8 y दिया हुआ है, ठीक है, और ये कितना दिया 8। क्या अगर ये 8 दिया है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर क्या हम 3 से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 होता कितना 8 ही तो होता है, तो हम इसे जानते हैं। और एक चीज़ और, हमने एक्सपोनेंट जब हमने कभी पढ़ा अगर 8th वगैरह क्लास में, तो आपको पता है कि अगर अगर हमारी आधार सेम होती हैं, हमारी क्या आधार सेम होती हैं और गुणा में घातें क्या होती हैं हमेशा जुड़ती हैं, तो यानी कि गुणा है और आधार सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर कितना हो जाएगा x प्लस का y हो जाएगा, और 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारी ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये तो इक्वल, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि x प्लस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। एक इक्वेशन हमारी ये आ चुकी है, एक इक्वेशन हमारी क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है। अब सेकेंड उसने क्या कहा हुआ है 9 की पावर x 3 की पावर y इक्वल टू 81 है, तो x y निकालिए। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि अगर 3 इसको हम बना सकते हैं 3 ये हो जाएगा, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3y हो सकता है, ठीक। 81 का हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो हमने इसे क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, यानी कि 3 की पावर 2x, ठीक है, उसके बाद 3 की पावर क्या हो जाएगा y, बिल्कुल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया ना। अब हमने अभी आपको जस्ट मैंने बताया अगर कोई भी बेस अगर जैसे a की पावर m लिखा हुआ और a ही की पावर अगर n लिखा हुआ है, तो अगर बेस समान होती तो गुणा में घातें हमने कहा भी जुड़ती हैं, यानी कि a की पावर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, यानी कि 3 की पावर 2x प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं क्योंकि ये अब ये तो दोनों इक्वल हो गए हैं, तो अब इसे क्या कर लेंगे, यानी कि 2x प्लस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है हमें सॉल्व करना है, यानी कि अब सॉल्व कर लीजिए x प्लस का y इक्वल टू 3 और 2x प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। इसे सॉल्व करेंगे माइनस होगा और ये माइनस होगा कट गया, ठीक है। और 2x में से x गया कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू कितना होगा 4 में से 3 गया माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू तो आपके पास 1 आ चुकी है, ठीक है। क्या आ गई आपकी x की वैल्यू 1 आ चुकी। अगर आप क्या करोगे x की वैल्यू आप 1 किसी भी इक्वेशन में, एक इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट कर लीजिए आप, इसमें मान लीजिए हम पुट कर लेते हैं कितने आ गई 1 आ गई है, तो कितना आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी कि हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, यानी कि 1,2। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाँच सौ का ये 500 का ये 30% कर लीजिए, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन जो आपका ये दिया हुआ है ये SSC CHSL में आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है आपका SSC CHSL में आया हुआ है, ठीक, आपका SSC CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आया कब था आपका, ये 2021 का जो अप्रैल शिफ्ट वाला जो 12 अप्रैल को हुआ था उसके अंदर आया हुआ था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है x का मान क्या है यदि 480 का 25% है प्लस का 500 का 30% है प्लस 90 का x% है तो 900 का 35% है, तो क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं अगर 480 का 25% निकालते कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, 120 बिल्कुल हो जाएगा, करके बता देते हैं एक बार भाई आपको।
हमने क्या कहा 480, 480 का 25%, 25% होता कितना 1/4 कर लीजिए बिल्कुल। फिर हमने कहा 500, 500 का कितना 30% यानी कि 30 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक। फिर हमने कहा आपको 90 का x% यानी कि 90 का x% कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 900 का 35% यानी कि 900 का 35%, 35 बटे, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया 120, इसको सॉल्व करोगे आप कितना हो जाएगा 150 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 9x अपॉन कितना हो जाएगा 10 हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप कितना हो जाएगा पूरा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 315, कितना आ गया 315, ठीक है। आगे आ जाइए, अब इन दोनों को सॉल्व करते कितना हो जाएगा हमारे पास 0 5 2 7 और ये हो जाएगा 270 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 9x अपॉन कितना होगा 10 इक्वल टू कितना होगा 315, कितना आ गया हमारे पास 315। अब आगे हमको करना क्या है, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 9x इक्वल टू 315, 315 माइनस का 270, एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे इसमें पूरी आ जाएगी हमारे पास, इसको माइनस कर दीजिए आ जाएगी 50, कितना आ जाएगी 50, यानी कि अगर इसे पूरा हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50, कितनी आएगी 50, ठीक है। 50 हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए आगे तो पढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए बी और ए सी एक बाहरी बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी वृत्त को क्रमशः बी और सी पर इस प्रकार स्पर्श करती हैं कि जो बी ए सी आपका 128 डिग्री है, तो ओ सी बी का आपको माप आपको निकालना। सेम टाइप का आपको दे रखा हुआ एसएससी सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है, एसएससी CHSL, बस वहाँ पे क्या था 128 डिग्री की जगह ना होकर के आपका 118 डिग्री वहाँ पर दिया हुआ था, बाकी सेम क्वेश्चन आपका वही था, ठीक है। ऐसे CHSL का ये भी आया कब था आपका, जो 12 अप्रैल को 2021 का जो शिफ्ट नंबर 2 हुआ था वहाँ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, ए बी और ए सी बिंदु ए से केंद्र ओ वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, यानी कि हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक हमने वृत्त बना लिया, ठीक है। हमने जब वृत्त बनाया तो हमने कहा ए बी और ए सी बाहरी बिंदु, यानी कि अगर हम स्पर्श रेखाएं कुछ इस तरह से खींच लेते हैं, ए बी सी सेंटर ओ नाम देते हैं, ठीक है। हमने कहा यानी कि ए बी और ए सी बाहरी बिंदु ए से केंद्र ओ वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो हैं आपकी ए बी और ए सी यानी कि बी ए सी बराबर इस प्रकार स्पर्श करते हैं कि बी ए सी यानी कि बी ए सी यानी कि ये जो एंगल आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ है 128 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 128 डिग्री दिया हुआ है। आपको पूछा है ओ सी बी यानी कि ओ सी और ये बी ओ सी बी यानी कि ये वैल्यू आपको पूछ रखी हुई है इसने, ठीक। तो आपको हमेशा याद रखना इस तरह का कभी भी अगर डायग्राम बनाए, वो अगर एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है, आपको यहाँ का एंगल पूछे या फिर यहाँ बी वाले एंगल का पूछे, तो आपको करना कुछ नहीं, बस सीधा सा आप इसे हाफ कर दीजिए, जो भी आपके पास एंगल दिया रहेगा उसे हाफ कर दीजिए। अगर 128 अगर आपका पास दिया हुआ तो इसे डिवाइड कर लीजिए, यानी 2 छक्के 12 2 चौके 8 यानी 64 डिग्री सीधे आपका आंसर है। अगर वहीं आपके पास क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 118 अगर पिछले CHSL में आया हुआ था तो 118 तो सब कर दिए, यानी कि 2 पचे 10 2 9 18 यानी कि 59 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा सीधे, ठीक है। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय की एक निश्चित दूरी कार से तय करता है, ठीक है भैया, यानी कि वो निश्चित दूरी कार से तय कर ले रहा है और 130 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाने पर वो 10 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह 5 मिनट का पहले कार्यालय पहुंचता है। तो उसके द्वारा घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं 20 30 25 और 40 से आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका करता है ये 30 है, ये आपका 130 ना होकर के ये 30 है, ठीक है। यानी कि अब देखिए आदमी जो है अपने घर से कार्यालय की तरफ जा रहा है,
जब जा रहा है तो उसने दूरी कुछ तय करी। अब दूरी तय करी क्या, जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर, अगर हम x की बात कर रहे हैं, यानी कि उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जा रहा है, इतने चला। और 10 मिनट यानी कि जो टाइम ले रहा है हमारा, कितना ले रहा है, यानी कि t1 हमारा टाइम ले रहा है 10 मिनट का, हमारे पास टाइम ले रहा है, ठीक, 10 मिनट का टाइम ले रहा है और कार्यालय पहुंचता है। और जबकि फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर, यानी कि अगर ये x चला, अगर हम y की बात कर लेते हैं तो कितना चला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। अब 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि T2 अगर बात कर लेते हैं तो 5 मिनट वो क्या कर रहा है, पहले पहुंच जा रहा है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, यानी कि वो जा रहा है, जल्दी जा रहा है, फिर और देर में पहुंच रहा है। इस तरह का अगर कभी भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है तो हम ये जानते हैं कि दूरी के लिए निकालने के लिए क्या होता है, दूरी के लिए होता है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस का वाई इंटू, क्योंकि देखिए अगर टाइम हमारे दोनों अलग अलग हैं तो दोनों टाइम हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, T1 प्लस का T2 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि देखिए x की वैल्यू कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और 40 किलोमीटर, और ये कितना हो जाएगा 40 माइनस का 30, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो गया, 15 मिनट है। अब इसको क्या करें, 60 से डिवाइड कर लीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, यानी कि 4 तियाँ 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 1/4, यानी कि 4 तियाँ 12 30, कितना आएगा 30, यानी कि जो दूरी आ रही है हमारी, दूरी कितनी आ रही है, 30 किलोमीटर की हमारी दूरी आ रही है। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं इसमें था, बस इसमें उसने कहा ना अपने घर से चला कार्यालय पहुंचता है, तो कुछ दूरी से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से की, लेकिन 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जा रहा है। जब 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि जल्दी और लेट वाला जब भी कॉन्सेप्ट आने वाला है तो आप क्या करोगे, जो भी इसके चालें होंगे उनका गुणनफल होगा, अब बाकी क्या हो जाएगा, यानी कि उसमें से एक माइनस हो जाएगा और टाइम हमारा T1 प्लस का T2 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए बी और ए सी एक बाहरी बिंदु, नॉट बारी, बाहरी बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी क्रमशः बी और सी पर इस प्रकार स्पर्श करती हैं कि बी ए सी बराबर 122 डिग्री हैं, तो ओ सी बी की माप ज्ञात कीजिए। सिमिलरली क्वेश्चन जो भी मैंने आपको जस्ट आपको बताया कि इसमें स्पर्श रेखाएं हैं, आपकी स्पर्श रेखाएं करिए, ए से इसका नाम दे दीजिए ए, बी रख लीजिए यहाँ पे, ये रख लीजिए सी, ठीक है। फिर उसने कहा स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी को क्रमशः बी और सी पर इस प्रकार स्पर्श करती हैं कि बी ए सी हमारा है 122 डिग्री है, 122 डिग्री है, तो ओ सी बी, सेंटर ओ सी बी, यानी कि सी की ही वैल्यू निकाल। अभी मैंने जस्ट इससे पहले आपको बताया कि ऐसे कंडीशन में करते क्या, हाफ कर देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 2 छके 12, 2 कम 2, यानी कितना हो जाएगा 61 डिग्री, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 61 है, दो संख्याओं का योग हमारे पास क्या है 61 है, तथा उनका गुणनफल आपका 1150 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। एसएससी सीएचएसएल में भी आपका आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, बस आपको वहाँ पे क्या था, डिजिट आपका चेंज था, 61 की जगह वहाँ पे 59 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ 59 दिया हुआ था, बाकी सारी डिजिट आपकी सेम ही थी, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का योग का मतलब क्या, यानी कि a प्लस बी बराबर हम मान लेते हैं कि 61 है, ठीक है। फिर उसने कहा उनका गुणनफल 1150 है, गुणनफल यानी कि a गुणे b कितना है 1150 है, ठीक है। फिर उसने कहा तो उनके वर्गों का योग ज्ञात किया। अब देखिए योग इतना दिया हुआ, गुणनफल ये दिया, उसने वर्गों का योग, तो हम ये जानते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात कर लेते हैं तो होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2ab, यही तो होता है फॉर्मूला। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू रखिए, कितना है 61 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें क्या करना, उनकी वर्गों का योग ज्ञात करना, यानी कि हमें ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना, प्लस 2ab की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1150, कितनी है 1150। अब हमारे पास ये हो गया, इसे सॉल्व करते हैं, इसका हो गया 3721 इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 के 0, कैरी 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। कितना हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हमारे पास हो गया ये हो जाएगा 2300, ठीक।
अब हम निकाल लेंगे, जब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 1421, 1421 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये प्लस में दिया हुआ है, यानी कि इसके साथ माइनस होगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1421 होगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। हमारा कह रहा है 22वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 554 है और y बराबर हमारे पास है 555 है और z बराबर 559 है, तो एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब और माइनस का प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz का मान ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शंस ये दिए। आपको याद रखने, कभी भी अगर इतनी बड़ी बड़ी डिजिट अगर हमारे पास दे रखी हुई हैं, अगर इस तरह से कभी भी अगर हमारे पास डिजिट इतनी दे रखी हो और हमें निकालना हो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3xyz का मान निकालना हो, तो सबसे पहले हमने एक फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है, एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। उसके बाद आप उसे हाफ करोगे और हाफ करने के बाद आप करना क्या है, एक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर कर दोगे, देन आप करोगे y माइनस का z का आप होल स्क्वायर कर दोगे, देन आप क्या करोगे उसे z माइनस का x का होल स्क्वायर आप कर दोगे। ठीक है, यानी कि मतलब जैसे अगर इतनी बड़ी डिजिट कभी भी दे रखेगी कि जैसे 500 दे रखा हुआ है, y की वैल्यू इतनी, z की वैल्यू इतनी दे रखी हुई, तो आप इसे करोगे। अब आप इसे ऐड करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसे ऐड करिए, यानी कि 9 5 14, 14 और 4 18 के 8, कैरी 1, फिर 5 5 10, 5 15 16 के 6, कैरी 1, नेक्स्ट है 5 5 10 15 और 1 16, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1668 हो गया। ठीक है, अब हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसे हाफ कर लेते हैं, हाफ दिया हुआ। अगर हम x माइनस वाई यानी कि x माइनस वाई को हम घटाते हैं कितना जगह, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम y माइनस जेड के, y यानी कि 555 में से 559 घात मतलब घटाते हैं कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस z माइनस एक्स की बात करते हैं, z माइनस जेड यानी कि 559 है और ये कितना है 500, ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 5 स्क्वायर 25, 25 हो गया। अब 8 3 4 मल्टीप्लाई करिए, कितना का 6 5 16, 6 5 11 1 कैरी 1 2 3 1 4 41 से 42 है, कितना जगह 42 है। तो अगर हम चेक कर रहे हैं बाई यूनिट डिजिट से अगर चेक करते हैं तो ये 4 है और ये क्या है 2 है, 4 दूना 8, 4 दूना 8। आप चेकआउट करिए कोई लास्ट डिजिट यूनिट डिग्री 6 8 6, यानी कि 8 एक ही ऑप्शन है, 35028, यानी कि आप यूनिट डिजिट से भी आप इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा हमारा ए हुआ था। ठीक है, चलिए आगे तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां कह रहा है हमारा, विनय x से y तक z किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और y से z तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और z से w तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि x y और y z और z w किलोमीटर हो तो पूरी दूरी में विनय की औसत गति कितनी है। देखिए, अब हम ऐसे क्वेश्चन करना क्या, एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम मेथड का हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो आपकी दूरी है, वो इक्वल दी रखी हुई है। तो हम ये कह रहे हैं कि 10 15 और क्या है हमारे पास 10 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ 15 है, दूसरा क्या है हमारे पास 20 है। इनको आप क्या करिए, इनको सॉल्व करते हैं। इनका हमने टोटल वर्क हमने मान लिया 60, अगर हमने 60 माना यानी कि 10 छके 60, 15 चौके 60, 20 20 चौके 20 तियाँ 60। ठीक है, ये तो हमारी एफिशिएंसी हो गई, एफिशिएंसी। अब वर्क की बात कर रहे हैं तो क्योंकि उसने वक्त टोटल, अब देखिए उसने क्योंकि यात्रा करने के लिए विनय क्या कर, एक्स से वाई तक चल रहा है, फिर वाई से जेड तक, फिर जेड से डब्ल्यू तक किलोमीटर, यानी कि हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस तीनों की इक्वल है, तो 6 3 18, 6 3 18 कितना आ गया हमारे पास 180 आ चुका है। अब जो 180 आ गया, क्योंकि इनमें दूरी हमारी पूरी सेम दे रखी हुई थी, तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 180 बटे हम करने के वाले 6 4 10 एफिशिएंसी, यानी 6 4 10 10 3 13, कितना आ गया 13, 13 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए यानी कि 13 कम 13 11 सही, 11 बटे 13,
ठीक है, 11 सही, 11/13। आपके ऑप्शंस क्या रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, 13 सही, 11/आपका 13 आ रहा। 13 सही, 11/13, 1 किलोमीटर पर आवर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का ए को x माइनस ए से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करना, क्या है, x माइनस ए इक्वल टू आप जीरो पुट कर लिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा a। अब जो भी x की वैल्यू है जहाँ जहाँ वहाँ पूरा a पुट करता जाइए, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब, माइनस का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा आपका 6a हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ये तो कट गया, ये 6a में से कितना हो गया, ये 5a ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि रूट में क्या कह रहा है, रूट में 5, नेक्स्ट रूट में 5, फिर रूट में 5, रूट में 5, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि कभी भी अगर हमारे पास रूट के अंदर अगर x लिखा है, फिर अगर x लिखा है, फिर हमारे पास x लिखा, वो x लिखा और इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है, तो हमारे पास आंसर में जो भी x की वैल्यू होगी वही हमारे पास आंसर होने वाला है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ तो ये हमारा 5 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा मतलब क्वेश्चन हमारे इतने हैं, 25 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी हमारी क्लासेस कल होंगी और ये डेली हमारी क्लासेस होंगी। अभी जीएस की भी क्लासेस होंगी, बाकी आप उसके भी रेगुलर करिए और पूरा इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ताकि आपके अभी जीडी के जो होने वाले पेपर उसको आप अच्छे से करिए, और सीएचएसएल के भी होने वाले हैं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।